लिक्विड रिस्की पोर्टफोलियो क्या होता है? लिक्विड एक तो यानी कि जो रातों रात बेचा जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि जो रातों रात ही बेचा जाए वही लिक्विड है, हो सकता है एक हफ्ते में बेचा जाए, 5-7 दिन में बेचा जाए। सो नॉर्मली हम लिक्विडिटी को इस तरीके से कोरिलेट करते हैं कि जब हमें पैसे की जरूरत हो, जितनी जल्दी जरूरत हो हम उतनी जल्दी उसको लिक्विडेट कर पाए। वो पैसे की जरूरत एक हफ्ते में भी हो सकती है, या एक महीने में भी हो सकती है, या एक दिन में भी हो सकती है। बट जिस भी टाइम पे हमें उसके पैसे की जरूरत हो, उस एसेट को अगर हम लिक्विडेट कर पाए और पैसा रियलाइज कर पाए, तो वो लिक्विड हो गया। अब जब वो लिक्विड है, तो हमें यह भी इंश्योर करना जरूरी है कि क्या ये एसेट मेरे को बेच के बेयर मिनिमम उतना पैसा देगा जितना मेरा पैसा लगाया हुआ है। तो यानी कि ये हमारा कैपिटल रिस्क फ्री हो गया, कि मेरा कैपिटल के बराबर का तो मेरा पैसा आ ही जाएगा, मैं जब मर्जी बेचूं मेरे को कैपिटल के बराबर का आ जाए। तो एक रिस्क फ्री, कैपिटल रिस्क फ्री होता है। और दूसरा होता है जिसमें जो रिटर्न है, उस रिटर्न पे कोई रिस्क नहीं, यानी रिटर्न हमें बिना रिस्क के आएगा, यानी बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के आएगा। यानी जो रिटर्न हमें आ रहा है उसमें कुछ भी डेविएशन नहीं होगा। तो अगर डेविएशन नहीं होगा, तो जो रिटर्न हमें आ रहा है, हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारी उस एक्चुअल रिटर्न के साथ मैच करती रहेगी, तो हम उसको भी कहते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। क्योंकि वहां पे रिस्कीनेस नहीं है, स्क्यूनेस नहीं है, डेविएशन नहीं है। मगर यहां पे मैं बात कर रहा हूं रिस्कीनेस ऑफ रिटर्न, एक रिस्कीनेस ऑफ कैपिटल की, जो मैंने पहले जिक्र किया। तो जब मैं जिक्र करता हूं कि हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री लिक्विड पोर्टफोलियो हो, तो यानी रिस्क फ्री, मैं वहां पे ये जिक्र कर रहा होता हूं कि जिसमें रिस्क ना हो रिटर्न का, यानी रिटर्न का डेविएशन नहीं होगा। हालांकि पोर्टफोलियो को कई और एंगल से भी देखा जा सकता है, जिसमें हम बोलें कि रिस्क जो है कैपिटल का भी नहीं होएगा। भाई मैंने 100 रुपए लगाए थे, मेरे 100 रुपए पक्का आएंगे चाहे रिटर्न ना आए। एक है, वो कह रहे हैं सर मैं आपको रिटर्न तो 5% कमिटेड है, मैं पक्का दूंगा, मगर पता नहीं सर 100 रुपए दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। लिक्विड आपका पूरा है सर, 100 रुपए की बजाय मैं हो सकता है 90 रुपए दूंगा आपको। तो यानी कि इसलिए बेस्ट क्या होगा? बेस्ट तो होगा मेरा कैपिटल भी रिस्क फ्री हो और मेरा रिटर्न भी रिस्क फ्री हो। मगर पॉइंट है, ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट होता नहीं है जो हमारे इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। सिंस हम इन्फ्लेशन को रिस्क फ्री प्रोडक्ट से बीट नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमें रिस्की पोर्टफोलियो को डेवलप करना पड़ता है। और वहीं से कहानी शुरू होती है कि अगर हम रिस्क फ्री पोर्टफोलियो की तरफ सारे अट्रैक्ट होते हैं, हम सारों का मन करता है मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, मेरा रिटर्न में कोई डेविएशन ना हो, कोई रिस्क रिटर्न में ना हो, कोई रिस्क कैपिटल में ना हो। हर कोई ये चाहता है जिंदगी, हर कोई एक स्टेबल लाइफ चाहता है कि भाई स्टेबल जिंदगी में बीवी मिल जाए, बीवी कहता है स्टेबल पति मिल जाए, सही बच्चे पैदा हो जाएं, बच्चे बड़े अच्छे पढ़ाई वाले हों, बड़े क्या कहते हैं आचरण उनका अच्छा हो। मगर ऐसी जो लाइफ होगी वो बोर भी हो जाती है। तो बंदा कहता है यार थोड़ा उथल पुथल होती है, तो उसको लगता है कि हाँ यार जिंदगी चल रही है। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो में भी अगर हर कोई अट्रैक्ट रिस्क फ्री की तरफ ही होता है, तो रिस्क फ्री से आप महंगाई को बीट नहीं कर सकते। अगर आप महंगाई को बीट नहीं कर सकते हैं, उसी के कारण पर्सन अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स रिस्की पोर्टफोलियो। चैलेंज ये आता है कि वाइल रिस्की की तरफ वो अट्रैक्ट तो इसलिए होता है कि मैं महंगाई को बीट नहीं कर पा रहा, मगर जिस रिस्की पोर्टफोलियो की तरफ वो अट्रैक्ट होता है उसके बारे में उसको कुछ आता नहीं होता। तो उस रिस्की पोर्टफोलियो में अट्रैक्ट होके वो किसी और के हवाले पे पैसा दे देता है। और वहां पे चाहे म्यूचुअल फंड होता है, चाहे शेयर मार्केट होता है, चाहे रियल एस्टेट होता है, बिना समझ के वो जब पैसा किसी और को देता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, वो रिस्की एसेट की तरफ गया, मगर बेचारे का पूरा कैपिटल रुल जाता है। रिटर्न की तो दूर की बात होती है, क्योंकि उसको कहानी क्या कही जाती है, सर रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न नहीं आएगा। और उसको भी ये लगता है कि भाई रिटर्न तो मेरे को चाहिए तभी महंगाई को बीट करूंगा। तो उसको ज्ञान भी यही दिया जाता है, हाइयर द रिस्क सर हाइयर द रिटर्न। बट ऐसा नहीं होता, हाइयर द रिस्क
हायर इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो ये रिस्की, रिस्क फ्री, लिक्विड, इलिक्विड, ये कई तरह के वर्जन होते हैं।